दोनों पत्नियों ने देखा पति की मृत्यु हो गई। वरदान वो भी सुन चुकी थी, समझ गई कि अब हमारा जीना ठीक नहीं। पति की मृत्यु देख दोनों ने उसी वक्त तन छोड़ दिया। समझ सके ना अर्जुन इन तीनों ने दम क्यों तोड़ दिया। समझ सके ना अर्जुन इन तीनों ने दम क्यों तोड़ दिया। विस्मित हो अर्जुन ने पूछा, विस्मित हो अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु ये क्या खेल हुआ। एक साथ तीनों का मरना विस्मयकारी मेल हुआ। प्रभु ये सुंदर वरदान प्राप्त करके तीनों ने क्यों प्राण छोड़ दिए, क्यों इतने व्याकुल हो गए। सुन वरदान हुए क्यों व्याकुल, गूढ़ रहस्य बताओ ना। तीनों ने तन त्याग दिया क्यों, भेद सभी बतलाओ ना। तीनों ने तन त्याग दिया क्यों, भेद सभी बतलाओ ना। इतने सुंदर वरदान सुनकर के तीनों ने क्यों प्राण छोड़ दिए, इसका रहस्य क्या है। ये तीनों व्याकुल क्यों हो गए थे। प्रभु बोले है अर्जुन इनका सब इतिहास बताता हूँ। ध्यान लगा कर सुनो बात अब सारा भेद बताता हूँ। ध्यान लगा कर सुनो बात अब सारा भेद बताता हूँ। भगवान इन तीनों का इतिहास लगे सुनाने। 3 लाशें पड़ी हैं सामने भक्तों की। भगत की लाश के सामने उंगली करके बोले, प्रभु ये जो भगत जी है ना, इनकी कथा सुनो। बात बहुत पुरानी है। बचपन में भगत जी का विवाह हो गया था। उस समय विवाह हुआ था भगत जी का, जब इसको यही नहीं पता था कि विवाह कहते किसको है, विवाह होता क्या है। पत्नी अपने घर रहती थी मायके, ये अपने घर में रहते थे। विवाह के बाद जब जवान हुए, बड़े हुए दोनों, तब गोने के लिए ससुराल गया, पत्नी को लिवाने के लिए, विदा कराने के लिए, जिसको गोना बोलते हैं पंजाबी में, जिसको मुकलावा बोलते हैं। ठाकुर जी सुना रहे हैं, ये जो भगत जी हैं, बालापन में ब्याह हुआ था और गोने को ससुराल गया। प्यास लगी तो एक कुएं पर पानी को तत्काल गया। प्यास लगी तो एक कुएं पर पानी को तत्काल गया। ससुराल गांव नजदीक आ गया था। सोचा पानी पीकर फ्रेश होकर के हाथ मुंह धो करके आराम से जाऊंगा ससुराल घर। कुएं पे गया। सैयों की बात, इनकी पत्नी पानी भरने के लिए कुएं पे आई थी। उसी समय इनकी पत्नी भी आई भरने को पानी। मेरी बहन पिलाना जल, उनसे बोले मीठी वाणी। मेरी बहन पिलाना जल, उनसे बोले मीठी वाणी। अपनी पत्नी को पहचान नहीं सके क्योंकि बचपन में विवाह हुआ था। कहा कि बहन जी थोड़ा जल पिलाएंगी। वो भी बोली आगे से, आओ मेरे भाई पानी पियो, मेरे भाई पानी। कहो कहाँ से आए हो, किसके हो तुम वीर लाडले,
किसके पति कहा। पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ी, बाल्टी डोल हाथ में थी। पूछा, भाई साहब आप कहाँ से आए, किसके आप भाई हो, किसके लाडले पुत्र हो, किसके आप पति हो। उसने अपना पानी पीने से पहले परिचय दिया। जो ही सुना परिचय, ये तो मेरे पति हैं और मैंने इनको भाई कह दिया और इन्होंने मैंने इनको भाई कहा, इन्होंने मुझको बहन कह दिया। हम तो मुंह बोले भाई बहन हो गए, हम तो धर्म के भाई बहन हो गए। सुनकर उत्तर समझ गई वो, सुनकर उत्तर समझ गई वो, डोल हाथ से छूट गई। भाई बहन कहा दोनों ने, प्रीत पुरानी टूट गई। भाई बहन कहा दोनों ने, प्रीत पुरानी टूट गई। समझ गए दोनों फिर बोले हो, समझ गए। दोनों ने समझा, हमारे मुख से परस्पर एक दूसरे के लिए भाई बहन शब्द निकला, ये भी मेरे प्रभु का कोई विधान होगा, ये भी किस्मत का होने का कोई खेल होगा। हमको चाहिए हम इस होनी के खेल को स्वीकार कर लें, सहर्ष स्वीकार कर लें। समझ गए दोनों फिर बोले, होनी ही बलवान है, संयम से जीवन काटेंगे, इसमें ही कल्याण है। संयम से जीवन काटेंगे, इसमें ही कल्याण है। करी प्रतिज्ञा दोनों ने, जीवन भर साथ निभाएंगे। भाई बहन का जीवन होगा, पति पत्नी कहलाएंगे। भाई बहन का जीवन होगा, पति पत्नी कहलाएंगे। कुएं पर ही दोनों ने हाथ उठा के प्रतिज्ञा करी प्रतिज्ञा, दोनों ने जीवन भर साथ निभाएंगे। भाई बहन का जीवन होगा और पति पत्नी कहलाएंगे। इस प्रतिज्ञा को कई वर्ष बीत गए। दोनों पति पत्नी एक कमरे में एक छत के नीचे रहते हैं। दुनिया की दृष्टि में पति पत्नी है और जीवन दोनों जी रहे थे भाई बहन का जीवन। कई वर्ष हो गए, संतान हो तो कैसे, परिवार में ससुराल में मायके सब चर्चा चली। कब तक छुपाएंगे? एक दूसरा उपाय सूझा। क्या? कई वर्ष जब बीत गए तो पति का वंश चलाने को, कहा पिता से जाकर अपनी छोटी बहन बिहाने को। कहा पिता से जाकर अपनी छोटी बहन बिहाने को। कई वर्ष जब बीत गए तो पति का वंश चलाने को, कहा पिता से जाकर अपनी छोटी बहन बिवाने को। सुन करके राजी हो गए सब घर वाले। छोटी बहन ने भी सोचा, अगर मैं अपने जिया जी से विवाह नहीं कराऊंगी तो मेरी बहन के कोई और सोच आएगी, मेरी बहन को न जाने कैसे कैसे कष्ट देगी। सोच तो मिट्टी की भी बुरी होती है। दोनों बहनों का परस्पर प्यार था, इसलिए अपनी बहन की खुशी देखी और स्वीकार कर लिया, मैं विवाह अपने जिया से करने को तैयार हूं। डोली राजी हो गए सब घर वाले, ब्याह घड़ी शुभ आई है, वंश चलाने के खातिर फिर शादी नई रचाई। होगी शादी। अब डोली विदा हो रही है। डोली में बेटी
बैठाई और गले लगाकर प्यार किया। पास जमाई के जा कर के प्यार और सत्कार किया। बेटी को गले लगा के प्यार किया। फिर जमाई के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके नेत्रों से जल की धारा बहाते हुए भरे कंठ से बस इतना ही कह पाए, हाथ जोड़ फिर खड़े रहे, नैनों से जल की धार बही। रोते रोते भरे कंठ से बस इतनी सी बात कही। रोते रोते बोले, जैसे रखा बड़ी को तूने, जैसे रखा बड़ी को तूने, वैसे छोटी को रखना। एक समान मानना बेटा, भेद कभी भी नहीं रखना। सुनकर सीख ससुर की बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा जो व्यवहार किया है उनसे, इनसे भी वैसा हो। ससुर को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, इसका अर्थ क्या है। ससुर बोले, बेटा ऐसे नहीं, प्रतिज्ञा करो। अपने इस बूढ़े ससुर के सामने प्रतिज्ञा करो कि तुम छोटी के साथ भी वैसे व्यवहार करोगे जो बड़ी के साथ किया। तो कहा कि ठीक है, सत्य प्रतिज्ञा करता हूं मैं, कभी इसे नहीं टालूंगा। आज दिया जो वचन आपको, जीवन भर मैं पालूंगा। आज दिया जो वचन आपको, जीवन भर में पालूंगा। प्रतिज्ञा कर ली। डोली की विदाई हो गई। विदा हुए फिर पहुंचे घर में, गौने की जब रात हुई। विदा हुए फिर पहुंचे घर में, गौने की जब रात हुई। भेद बताया बड़ी बहन का, कुएं पर उनसे जो भी बात हुई। 4 वर्ष पहले कुएं पर तुम्हारी बड़ी बहन से जो बात हुई वो सब बताई गई। और कहा कि अब मैं क्या करूं। छोटी पत्नी बोली, बोली स्वामी दुख मत मानो, साथ आपका मैं दूंगी। वचन दिया जो उसे निभाना, मैं भी संयम कर लूंगी। आपने जो मेरे पिता को वचन दिया है उसको निभाना। क्यों? क्योंकि धर्म बड़ा है 3 लोक में, इससे बढ़कर और नहीं। धर्म त्याग जो करता उसको, 3 लोक में ठोर नहीं। आपने मेरी बड़ी बहन को बहन माना और मेरे पिता को आपने वचन दिया कि वही व्यवहार करूंगा, तो आप मेरी तरफ से कोई चिंता न करें। सही। अब ये बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं। अर्जुन, तुम कहते हो ना कि प्रतिज्ञा प्राण देकर भी मैं कर देता हूं, तुम तो केवल कहते हो, सोचते भी हो, लेकिन इन्होंने तो कर दिखाया। देखो इनको, तीनों एक से एक बढ़कर है। और अहंकार कभी नहीं किया, कभी किसी को नहीं बताया कि हम भाई बहन की तरह रहते हैं, हम तो डिंडोरा पीटते हैं, हम तो बड़े संयमी हैं। हमारे पास आके बहुत भाई बहन कहते हैं,
लेकिन देखो कोई डिंडोर ने किसी को नहीं बताया। अर्जुन तुम कहते हो मेरे जैसा कोई नहीं, अहंकार का प्रदर्शन करते हो और कहते हो मेरा अभिमान नहीं, ये मेरा स्वाभिमान है। अब देखो छोटी पत्नी बोली, बड़ी बहन ने धर्म निभाया, मैं भी धर्म निभाऊंगी। दोनों की सेवा कर अपना जीवन सफल बनाऊंगी। दोनों की सेवा कर अपना जीवन सफल बनाऊंगी। प्रभु ने कहा उन तीनों की लाश की तरफ इशारा करते, अर्जुन संयम से रहते थे तीनों, भाई बहन बन के रहते थे। संयम से रहते थे तीनों, इस कारण संतान नहीं, धर्म नष्ट हो जिससे इनको चाहिए वो वरदान। ऐसा सुख इनको नहीं चाहिए जो इनके धर्म में बाधा बने। धर्म ना जाए भले सारी खुशियां चली जाए। ऐसे ऐसे मेरे भक्त हैं। ये कथा अभी पूर्ण नहीं हुई, समय हो चुका है। शेष कथा कल श्रवण करना। आगे इसी कथा का शेष भाग, इसका उत्तरार्ध बहुत ही रोचक है, क्योंकि एक प्रश्न उठेगा आपके मन में, उठा होगा कि धर्म निभाकर इन तीनों को क्या मिला, संयम करके इन तीनों को क्या मिला। ना तो प्रभु के साक्षात दर्शन हुए, ना वंश चला, ना कोई दुनिया की खुशी मिली। धर्म निभा के मिला क्या, ये प्रश्न आपके मन में है। धर्म का निर्वाह करके इनको क्या मिला, शेष कथा कल होगी। आओ आरती करते हैं। आरती, हाँ पहले कुछ सूचना हो रही है, उसके बाद आरती होगी।